कानूनी रूप से चौराहे या सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं लगाने संबंधी आदेशों और कानूनों का पालन करना जरूरी है। बहरहाल रीवा कहें या विंध्य प्रदेश या फिर कहें पूरे समूचे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक प्रतिमा को लेकर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का रीवा में ही लगाने को लेकर प्रशासन और कांग्रेस आमने सामने है। कारण है रीवा प्रशासन द्वारा रोक लगाई जा रही है। फिलहाल इसे अंदर खाने सियासी खड़गे बाजी माना जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन कुछ भी बताने से कतरा रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि जमीन पुलिस लाइन की है, यह प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती, जबकि प्रतिमा का स्थान पहले से निर्धारित हो चुका था। बता दें कि मेयर इन काउंसिलिंग नगर निगम परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह जुदेव और श्रीनिवास तिवारी उर्फ दादा की प्रतिमाओं के निर्माण और अनावरण का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। इसी संकल्प के तहत निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया संपन्न की गई, स्थल चयन किया गया और गुड़ मुख्य मार्ग स्थित पुलिस पेट्रोल पंप के सामने श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि इसके लिए निगम द्वारा 1.5 माह पूर्व ही कलेक्ट्रेट रीवा और एसपी रीवा को अनापत्ति पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए, बिंद शिरोमणि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी के प्रतिमा लगाने का संकल्प सर्वसम्मति से 31 मार्च 2018 को परिषद में हुआ। इसके बाद उनकी निविदा नहीं कराई गई। 2022 में 30/12/2022 को एक टेंडर निकाला गया, जिसमें 2 प्रतिमाओं को लगाने के लिए निविदा निकाली गई। एक स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की और एक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की, और उसका कार्यादेश 20/9/2023 को जारी किया गया। इसके बाद जब परिषद एमआईसी से पास हो गया संकल्प, तो इसके बाद कोई भी आपत्तियां नहीं थी। मूर्ति बन के तैयार हो गई। 10 दिन से पेडिस्टल का काम लगा हुआ था। यह था कि 17 सितंबर को दादा का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, उसी दिन उसका लोकार्पण होगा। आज सवेरे जब वहां पर संविदाकार जो जिनको पेडिस्टल का भी काम था, वो काम करने गए तो वहां पर काम रुकवा दिया गया। भारी पुलिस बल खड़ा था राइफल लेकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर में खड़े हों। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अचानक नियम कायदों का हवाला देकर अवरोध खड़ा करने को लेकर आम लोगों के बीच चर्चा है कि ये प्रशासन की संकीर्ण मानसिकता और जनभावनाओं के प्रति अनादर है। वहीं जब 17 सितंबर को पंडित श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उनकी मूर्ति स्थापित करने की बात आई, तो पुलिस महकमा उसमें हस्तक्षेप करने लगा। वहीं आपको बता दें कि रीवा विधानसभा सीट से विधायक राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को बड़ा ब्राह्मण नेता कहते हैं, फिर भी एक बड़े ब्राह्मण नेता की प्रतिमा लगाने को लेकर बखेड़ा सियासत की ओर इशारा करता है। हम लोगों का प्रतिमा लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आने वाले जो जनरेशन है वो उनके बारे में जाने कि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी क्या थे, उनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए और उन्होंने कितनी लोगों की मदद की, ये भावी पीढ़ी न भूलने पाए, इस उद्देश्य से हम लोग लगा रहे थे। उनका 100 वर्ष का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पर षड्यंत्रकारियों ने इस कार्य को में व्यवधान पैदा किया। इसके पीछे महापौर जी किन लोगों का हाथ है? मूर्ति स्थापित नहीं होना देना चाहते, क्या लगता है किस तबके के लोग चाह रहे हैं कि मूर्ति स्थापित ना हो? अब देखिए, ये तो अभी बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। ये तो प्रशासन बताएगा कि किसके कारण रोका गया है। और वर्तमान में जो हमारे कमिश्नर हैं, वो प्रभारी कलेक्टर हैं, उनसे भी बात हुई। जो एडिशनल एसपी हैं प्रभार में, उनसे भी बात हुई। हमने कहा देखिए ऐसा है कि वहां पर कोई ऐसे विवादित जगह नहीं है। एनएच से एनओसी मिली हुई है,
एसएच चौराहा में मूर्ति लगाना है, लिखा हुआ है गुण मार्ग एसएच चौराहे में मूर्ति लगेगी। ये परिषद से निर्णय है, परिषद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। पर ये काम को रोककर जनभावना ऐसी पैदा की जा रही है कि एक महापुरुष की प्रतिमा न लगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के सेवा में बिता दिया हो। 1952 का जो पहला चुनाव हुआ विंध्य प्रदेश जब था, तब वो विधायक। तो अगर ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा में अवरोध पैदा किया जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है। देश प्रदेश और समाज की सेवा करने वाली किसी भी शख्सियत को सम्मान मिलना ही चाहिए। अगर इस तरह के मामलों में राजनीति की जाए तो जाहिर तौर पर उस शख्सियत का अपमान होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।